हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो ट्यूब। चलिए डिस कल्टीवेटर रिस्कॉट की एपिसोड 57 को शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं कि टेंगमिंग और उसके दोस्त एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और सभी लोग कहते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक आज हमारे हानबी यूनिवर्सिटी के आउटस्टैंडिंग रिजल्ट और हमारे बॉस टेंगमिंग के नाम, जहाँ पर हमारा मोटा और जियाविंग एक दूसरे के साथ सिंगिंग कर रहे होते हैं। और जिसे सुनकर सोंगलू अपने कान को ढकते हुए कहती है कि आखिर कोई इतना बुरा कैसे गा सकता है। पर तभी हमारा मोटा जियाफी सबसे कहता है कि आखिर हमने ये पार्टी जिसके ऑनर में रखा है, आखिर वो कहाँ पर है। और जियाविंग भी अपना मुंह फुलाकर कहती है कि बिग सिस्टर भी यहाँ पर नहीं है, आखिर वो दोनों कहाँ पर है। और सोंगलू कहती है कि क्या हमें उन दोनों को कॉल करना चाहिए। और हियान और जाओलियन कहते हैं कि फाइनली ये दोनों शुभ हो गए, आखिरकार थोड़ी सी राहत मिली। और इसी के साथ जियाविंग जिंगजिंग को कॉल करती है और जिंगजिंग कहती है कि जियाविंग, क्या तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम था। और जियाविंग कहती है कि क्या आज हमने नहीं कहा था कि आज हमारी गैदरिंग है रात को, तो फिर बिग ब्रदर टेंगमिंग और आप यहाँ पर क्यों नहीं आई। और जिंगजिंग कहती है कि टेंगमिंग अपने रूम पर ट्रेनिंग कर रहा है और मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मैं भी नहीं आ सकती। और बाकी सब कहते हैं कि तो फिर ठीक है। और इसी के साथ हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो अपने रूम में मेडिटेट कर रहा होता है। और टेंगमिंग सोचता है कि लाइब्रेरी में जाने से पहले मेरे पास अब भी कुछ टाइम है, मुझे अपने स्ट्रेंथ को जितना पॉसिबल हो सके उतना इंक्रीज कर लेना होगा। और टूर्नामेंट को देखते हुए ये क्लियर हो गया कि कल्टीवेटर एलायंस स्टूडेंट्स को सुनना चाहते हैं जिसे वर्महोल के अंदर भेजा जा सके। और ये एक एवेंडेड सोल्यूशन है। अगर हम इन अदरवर्ल्ड्स के घुसपैठियों को और अदरवर्ल्ड के फोर्सेस को रोकना चाहते हैं तो हमें रियलम ब्रेक थ्योरी को डेवलप करना होगा। और रियलम ब्रेक थ्योरी बस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे प्लेनेट को इनसे बचा सकती है। मैं टूर्नामेंट के दौरान ग्रेड 4 को अचीव करना चाहता था, पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे अब भी ग्रेड 4 में ही स्टॉप करना होगा। और जितने ही मैं हायर रियलम्स में जाऊंगा इतने ही मुझे हायर स्पिरिट स्टोन की ज़रूरत होगी। पर मेरे ये स्पिरिट स्टोन्स जिसे मैंने जिंगजिंग और यूनिवर्सिटी से लिया था, ये अभी मेरे किसी काम के नहीं। मुझे अभी जितनी स्पिरिट फोर्स की ज़रूरत है ये स्पिरिट स्टोन मुझे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और कल्टीवेटर एलायंस में भी हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की बहुत ज़्यादा कमी है। और पहले कल्टीवेशन रेवोल्यूशन के बाद से ही ये हाई प्यूरीफाई और हाई ग्रेड के स्पिरिट स्टोन बहुत ज़्यादा रेयर हो गए हैं। और ये हमारा ग्रेटेस्ट चैलेंज होगा रियलम ब्रेक थ्योरी को डेवलप करने के रास्ते पर। इसी के साथ टेंगमिंग अपने स्पिरिट स्टोन्स को तोड़ देता है और सोचता है कि लगता है अब से मुझे अदरवर्ल्ड्स के रिसर्चर्स पर अपनी नज़र रखनी होगी। एक बार मुझे ये बस फ्रेगमेंटेड आर्टिकल मिल जाए तो मैं इस रियलम ब्रेक थ्योरी को एक ही मंथ में डेवलप कर दूंगा। और मुझे लगता है कि एक बार इस रियलम ब्रेक थ्योरी को डेवलप करने के बाद मुझे इसकी प्रैक्टिस की शुरुआत एलायंस के मास्टर ली से शुरू करना चाहिए। पर अभी के लिए ये इतना ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिंगजिंग की एंगेजमेंट। क्या जिंगजिंग ने अपने बड़े भाई को इसके बारे में बता दिया होगा। और इसी के साथ हमारा सीन जिंगजिंग की तरफ शिफ्ट होता है जो अपने बड़े भाई के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग कर रही होती है। और जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ज़्यादा टेंगमिंग के क्लोज मत हो, आखिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। और तुमने तो जिंगजिंग को एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए भी कह दी, आखिर तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं कहा। और इसी के साथ जिंगजिंग पर वो अटैक कर देता है। और जिंगजिंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमको बताया नहीं। मुझे इस एंगेजमेंट को किसी भी तरह से कैंसिल करना होगा, मुझे अपने फैमिलीज का भी कोई डर नहीं। और इसी के साथ जिंगजिंग अपने इनर्जी को एक्टिव कर देती है और अपने भाई पर अटैक कर देती है। और इस अटैक का पावर इतना होता है कि उसका भाई भी इसको रोक नहीं पा रहा होता। और जिंगजिंग का बड़ा भाई सोचता है कि जिंगजिंग के ये शॉर्ट डाउन के टैलेंट तो कमाल के हैं, इसकी शॉर्ट डाउन की स्किल तो अब मुझसे भी ज़्यादा बेटर हो गई, मैं तो अब इसे किसी भी हालत में हरा नहीं सकता, मैं अपने इनर्जी का भी यूज़ करो तो भी। हम देखते हैं कि जिंगजिंग अपने अटैक से अपने बड़े भाई का स्वॉर्ड नीचे गिरा देती है और हम देखते हैं कि उसका स्वॉर्ड ज़मीन पर घुस जाता है। और जिंगजिंग कहती है कि बिग ब्रदर, अब मैंने ये डिसाइड कर लिया है, आप मुझे दोबारा कभी इसके बारे में रोकना मत। और इसका बड़ा भाई कहता है कि तुम यहाँ पर जीतने से ही तुम अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। और जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि तुम्हारे एंगेजमेंट हुआ के स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली और सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेशन फैमिली ने फिक्स किया है। हमारे फैमिलीज के लिए तुम और टेंगमिंग बस सीटियों की तरह हो। और वैसे भी तुम अभी एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में हो क्योंकि तुम्हारे पास वोंग फैमिली का सपोर्ट है। और टेंगमिंग तो बस एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन है। तुम्हारी ये रिलेशनशिप कल्टीवेटर फैमिलीज के रेपुटेशन को बर्बाद कर देगी। भले ही ये फैमिली इसके बारे में पर्सनली कुछ ना करे, पर दूसरे कल्टीवेटर फैमिलीज इसको इतने आसानी से नहीं लेंगे।
वैसे भी टेंगमिंग का रिलेशनशिप कुछ कल्टिवेटर फैमिलीज़ के साथ बहुत ही बुरा है। क्या तुम्हें पता है इन सब के बाद टेंगमिंग के साथ क्या होगा? और जिंगजिंग कहते हैं कि मुझे टेंगमिंग पर ट्रस्ट है। और इसी के साथ जिंगजिंग अपने बड़े भाई के बातों को इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जिंगजिंग का बड़ा भाई सोचता है कि टेंगमिंग अभी बहुत ज़्यादा यंग है और उसके पास बहुत सारे इनक्रेडिबल टैलेंट है। अगर जिंगजिंग अभी एंगेज नहीं होती तो ये दोनों ज़रूर से ही एक हेवन में जोड़ी होती। मैंने सोचा था कि मैं इस मैटर को बाद में हैंडल करूँगा, पर मुझे क्या पता था कि ये दोनों इतने जल्दी सभी को पब्लिकली कह देंगे। पर जो भी हो, मुझे इन दोनों की मदद करना होगा। आफ्टर ऑल जिंगजिंग मेरी प्यारी बहन है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल कर रहा होता है और वो फ़ोन पे कहता है कि हे यूवी जिंगजिंग, ये मैं हूँ वांग सेंगफेंग, बहुत टाइम हो गए तुमसे मिला नहीं। और जिंगजिंग सेंगफेंग से कहता है कि हाँ सेंगफेंग ब्रदर, आप कैसे हो? और जिंगजिंग का बड़ा भाई कहता है कि मेरे स्टूपिड बहन ने आज तुमको ऑफेंड कर दिया होगा, तुम प्लीज़ इसको माफ़ कर देना। और जिंगजिंग कहता है कि बिग ब्रदर, मुझे इसके बारे में आपको कुछ कहना है, क्या आप सुनना पसंद करोगे? और गाइस, यहाँ से हमारा सीन डायरेक्टली एक बिल्डिंग की टेरेस पर आता है जहाँ पर हमारा टेंगमिंग, जिंगजिंग और सेंसन होता है। और इसी के साथ हमें रिफाइनर 1 को दिखाया जाता है जो इन तीनों को ग्रीटिंग करते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों को एलायंस लाइब्रेरी में ले जाने का काम मुझे दिया गया है। और ये तीनों भी रिफाइनर 1 को ग्रीट करते हैं। और इसी के साथ रिफाइनर 1 इन तीनों को एक डिवाइन मेडिसिन देते हैं और वो कहते हैं कि ये सर्वाइवल पावर मेडिसिन है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और तुम लोग इसे अपना वेलकम गिफ्ट समझो। और ये तीनों 1 को शुक्रिया कहते हैं। और टेंगमिंग सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हमको ये मेडिसिन देंगे। आफ्टर ऑल रिफाइनर 1 इसको अपने जान से भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और ये एक ग्रेड 5 का मेडिसिन है जिसे डेथ को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रिफाइनर 1 अपने स्टाफ से एक पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है कि सब लोग तुम यहाँ पर हो तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। जिसे देखकर सेंसन कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिंगजिंग कहता है कि बटर सेंसन, तुम इतना पैनिक मत हो, ये बस एक टेलीपोर्टेशन मैट्रिक्स है। और टेंगमिंग सोचता है कि ये लाइब्रेरी एक बहुत सीक्रेट और फॉरबिडन एरिया में है। ऑब्वियसली कल्टिवेटर एलायंस वाले कभी इसका ऑफिशियल पासेस नहीं दिखाएंगे हमको। और हम देखते हैं कि वो सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं वहाँ से और वो लोग लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं। और यहाँ पर हम एक यूसी लाइब्रेरी को देखते हैं जहाँ पर चारों तरफ किताबें होते हैं। रिफाइनर 1 इनसे कहते हैं कि यहाँ पर 81 लैक्स बुक्स है और सभी के सभी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर्स है और तुम लोगों के पास 30 मिनट्स है, तुम लोग यहाँ से जो भी बुक्स चाहिए यहाँ से ले सकते हो। और तुम लोग जो अपने पैरों के नीचे ये प्रोजेक्शन देख रहे हो, ये इस लाइब्रेरी का 2D मैप है। और सेंसन कहता है कि आखिर ये एक लाइब्रेरी है या फिर एक मेज़। और गाइस, जिसको मेज़ का मतलब पता नहीं, इसका मतलब होता है भूलभुलैया। और जिंगजिंग कहता है कि सभी लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी एक मेज़ होता है और ये लाइब्रेरी तो सच में एक मेज़ ही है। जिंगजिंग कहता है कि यहाँ पर तो चारों तरफ डोर्स ही है, हमें किस तरफ जाना चाहिए। और सेंसन कहता है कि ये तो बस डोर्स ही है, हमें इसके अंदर जाने से खुद ब खुद पता चल जाएगा। और टेंगमिंग कहता है कि मैंने पहले भी यहाँ पर फ्रेगमेंटेड आर्टिकल को ढूंढा था और मैंने यहाँ पर रहकर काउंटलेस बुक को यहाँ पर रीड किया था। मैं तो इस लाइब्रेरी को आंखें बंद करके भी नेविगेट कर सकता हूँ और फ्रेगमेंटेड बुक को यहाँ पर फाइंड करना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं होगा। पर मुझे जल्दी करना चाहिए क्योंकि मेरे पास बस 30 मिनट ही है। तो गाइस, इसी के साथ हमारी ये एपिसोड 57 यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं गाइस दूसरे एपिसोड।